जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 25 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट्रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। 2 दिन जाए निस्तार नहीं तांडव रचिब वर्षा येलो वार्निंग जारी। 2 दिन जाए प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। गांगेय पश्चिमबंगू उत्तर उपकूल आंध्र प्रदेश को एक ट्रफ समुद्र पतन ठारू 0.9 किलोमीटर उच्चतार ओडिशा दे गति करुछि, जार प्रभाव में राज्यर वर्षा संभावना आज अर्थात आसंता 24 घंटा गंजाम गजपति नयागड़ा खोर्धा पुरी कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर ढेंकानाल भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केउंझर जाजपुर और कटक रे घड़घड़ी सह स्वल्प वर्षा आशंका रही। 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन भी बहिबो संभावना थिबारु जारी रही येलो वार्निंग। एपटे उपरमुहा दिन तापमात्रा राज्यर विभिन्न स्थान में आज वर्षा सांगकु प्रबल पवन बहिबो बोली सूचना आसी। कोरापुट बरगढ़ और सुवर्णपुर राज्यर एही 3टी जिल्लारू आसी प्रबल वर्षार रेकर्ड। केउठी पवन सांगकु कुआपथर माड़ तो आउ कोठी निर्धूम छेचिची वर्षा। सेपटे पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान आसंता 2 दिन जाए राज्यर किछि स्थान में वर्षा लगी रहिबो। आज और 26 तारिख में वर्षा नहीं पाणीपाग विभागर येलो वार्निंग जारी। आसंता काली बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा नहीं 18टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। रत्न भंडार नहीं बड़ निष्पत्ति नीलाद्री विजे पूर्व सरिब गणति मणति तालिका प्रस्तुति। श्रीमंदिर रत्नभंडार गणति मणति को नहीं बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों अध्यक्षतार होइथिबा बैठक रे एसओपी को नहीं बाहरी विस्तृत आलोचना। एसओपी को राज्यर सरकार को अनुमोदन पर महाप्रभु निकट में समर्पण कर प्रस्तुत एसओपी को हाई लेवल कमिटी विधि सब कमिटी और परिचालना कमिटी रे आलोचना होइछि। अलंकार गणति मणति तारीख और महेंद्र बेलार निष्पत्ति नेबे परिचालना कमिटी। गणति मणति समय भक्तों भिड़ को दृष्टि रखी तालिका प्रस्तुत होइछि। नीलाद्री विजे पूर्व गणति मणति तालिका प्रस्तुत होइछि। गणति मणति प्रक्रिया रे 2टी टीम रहिबे, गोटिए सुपरवाइजिंग टीम और अन्यटी हैंडलिंग टीम। उभय टीम रे मुख्य प्रशासक रहिबे। मुख्य प्रशासकों अनुपस्थित रे श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासक तदारख करिवे। छात फटे निया बाहरिला। भुवनेश्वर सुपर मार्केट रे भयंकर अग्निकांड आयत को आसिनी रातिरु लागिथिबा निया लिभा कार्य नियोजित अछंती अग्निशम बाहिनी। क्रेन साहाय्य निया लिभाइबाकू चेष्टा चलाइछंती अग्निशम टीम। जळीपड़ी पाउंस हेलाणी लक्षाधिक टंकार सामग्री। धौली लिंगपुर निकटरे थिबा सुपर मार्केट रे तृतीय महलारे लागिछि निया। लिंगीपुर निकटरे थिबा एक सुपर मार्केट प्राय राति 10टा समय भयंकर अग्निकांड लागिथिला। निया सुपर मार्केटर चतुर्थ महलारे लागिथिला। दीर्घ समय धरी जळिबा परे हुतुहुतु होई जळि उठिथिला। सुपर मार्केट रहितबा विभिन्न प्रकारर द्रव्य सामग्री पूरा क्षतिग्रस्त होई जाइछि। निया लिभाइबा पई अग्निशम बाहिनीर एकाधिक गाड़ी घटनास्थल में पहुंची लगातार चेष्टा जारी रखिछंती। दीर्घ घंटा व्यापी अग्निशम कर्मचारी माने काम करुथिले मध्य निया संपूर्ण नियंत्रण रे आसी नाही। एही अग्निकांडर कारण एपर्यंत जणा पड़ी नाही। तेबे विद्युत शॉर्ट सर्किट किंबा अन्य कोनोसी असावधानता जोगु एहा होइतिबा आशंका करा जाउछि। घटनास्थल रे पुलिस और अग्निशम बाहिनी तदंत जारी रखिछंती। एही घटना रे कोनोसी हताहत होई नथिबा जणा पड़िछि, किंतु व्यापक आर्थिक क्षति होइछि। नवीन पट्टनायक बीजेडी चाषी हक पई लड़ाई जारी रखिबो बीजेडी। राजधानी रे बीजेडीर चाषी सुरक्षा समावेश। एथिरे उद्बोधन देई बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक कहिसंती खूब शीघ्र ओडिशा रे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ण करिबो। ए सरकार ना ठक निष्पत्ति नहीं पारुछंती ना कार्यकारी करि पारुछंती। निर्वाचन बेले बहुत बड़ बड़ कथा कहउथिले, लंबा लंबा प्रतिश्रुति देइथिले, किंतु किछि मिलिलानी। बीजेडी सरकार चाषींको पई स्वतंत्र बजेट करिथिला, कालिया योजना करिथिला, ऋण सुविधा करिथिला, जल सेचन सुविधा करिथिला, किंतु ए डबल इंजिन सरकार करिछि कोन? चाषी को सार मिलिलानी, धान भी सरकार किणुनी, कटनी छटनी बढ़ी चली, चाषी ठीक समय पैसा पाउनी। अभियोग कले चाषी मिछ कहूछि बोली सरकार कहउचंती। चाषी समस्या नहीं सरकार को मु चिठी लिखिथिली, निर्वाचन प्रतिश्रुति को आंतरिकता सह पालन करने अनुरोध करिथिली, प्रस्ताव देइथिली। दुखर कथा 15 दिन बीतीगला, किंतु किछि हेलानी। प्रचार रे शह शह कोटी खर्च होउछि, किंतु चाषी पई नाही। गत 8 दिन हेला चाषी समस्या पई बीजेडी विधानसभा रे लढुछि, किंतु ए सरकार चाषी प्रति खातिर नाही। प्रेम को बारण करिबारु नाबालिकार माँ और भाई को हत्या कला युवक। 3 दिन परे मृतदेह उद्धार। प्रेम को बारण करिबारु नाबालिकार माँ और भाई को हत्या करिला युवक।
ନିଖୋଜ ହେବାର 3 ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ମା ଓ ପୁଅଙ୍କ ଶବ। ମା ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୋରିଗୁମ୍ମା ମେନ୍ ରୋଡ୍ରେ ରହୁଥିବା ଅନୁଷ୍କା ପରିଡ଼ା ଏବଂ ପୁଅ ଏହେମ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଝିଅ ଏକ ମିକ୍ସଚର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରି ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ମା ପୁଅ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି। 21 ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବୋରିଗୁମ୍ମା ଥାନାରେ ମା ପୁଅଙ୍କ ନିଖୋଜ ନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି କୋଟପାଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଡିରାମୁଣ୍ଡା କେନାଲରେ ଏକ ବସ୍ତାରେ ଶବ ଭାସୁଥିବାର ଲୋକ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ତା ଭିତରୁ ପୁଅ ଏହେମ ପରିଡ଼ାର ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୁଅ ଗଳା କାଟି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଜୟନ୍ତୀଗିରି କେନାଲରେ ମିଳିଛି। ମାଫିଆ ତାଲିକାରେ ରାଜନେତା। ପଥର ଚୋରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ମାଫିଆଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନୀଳଗିରିର କେତେକ ରାଜନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ମହିଷାପଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଡମ୍ବରୁ ଘାଟିରେ ଚୋରା ପଥର ଖାଦାନ ଚାଲିଥିବା ଶୁଣି ଗତ 21 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଚାନକ ଖଣି ଓ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 2ଟି ପ୍ରୋକଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଂସଦଙ୍କ ଚଢ଼ଉ ପରେ ଖଣି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୀଳଗିରିରେ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏତଲା ତାଲିକାରେ 13 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଗତିକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ନୀଳଗିରିରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କାହା ଚାପରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ନାମ ଏତଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ବୋଲି ଉଭୟ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜନେତା ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାପରେ ଖଣି ବିଭାଗ ଏତଲା ଦେବା ଘଟଣାକୁ ଉଭୟ ନେତା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଗତିକୃଷ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଲୁ କରୁଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ। ଏକ ବିରାଟକାୟ ଭାଲୁ ନୀଳଗିରି ଡାକବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ପ୍ରହରା ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନୀଳଗିରିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ତଥା ରାସ୍ତାର ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ରହଣି କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଜଣେ ଜଗୁଆଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ହେବ ବରକୋଳି ଖାଇବା ଲୋଭରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭାଲୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରାତିରେ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରହରା ମାରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଦୂରରେ ରହି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିବା ପରେ ତାହା ସମ୍ପ୍ରତି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ କେବଳ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ନୁହେଁ ବରଂ ନୀଳଗିରି ରାଜବାଟୀ ଘାଟ ଘରସାହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଏପରିକି ସହର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଭାଲୁମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏମାନେ ରାତିରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭୋର ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ 7 ରାଜ୍ୟର କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର 7ଟି କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ପାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ରହିଛି। କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା ଆସାନସୋଲରେ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଆସାନସୋଲ, ଦୁର୍ଗାପୁର, ବରହମପୁର, ସିଉଡ଼ି, ରାମପୁରହାଟ ଏବଂ ଆଲିପୁର କୋର୍ଟକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ପଠାଯାଇଛି। ଆସାନସୋଲ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତି ଦେବପ୍ରସାଦ ନାଥଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଏକ ଇମେଲ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦିନ 1ଟାରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଇମେଲ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବଦଳିଯିବ ପାଗ, 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଘରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ସାବଧାନ। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ପୁଣି ଡରାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ବିଷୁବୀୟ ଭାରତ ମହାସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ 23 ତାରିଖ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା,
नवरंगपुर मालकानगिरी भली जिला को हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हबार संभावना रही। सेहीपरि 24 तारिख पर खोर्धा कटक मयूरभंज बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा हबार पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। 44,200 कोटीर 10 प्रकल्प को मंजूरी। 8टी जिले में सृष्टि हेब 9,000 नियुक्ति। 44,200 कोटी टंकार पुंजी निवेश को मुख्यमंत्री मंजूरी। 8टी जिले में हेब 10टी प्रकल्प। प्राय 9,000 नियुक्ति सृष्टि हेब। नवीकरण शक्ति और सेमिकंडक्टर प्रकल्प गुड़िक सरकार गुरुत्व। खोर्धारे हेब सेमिकंडक्टर मेमोरी चिप प्लांट, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट उत्पादन प्लांट पुंजी आकर्षण पर मुख्यमंत्री 3टी सूत्र एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार लोकसेवा भवन में अनुष्ठित होब 44तम हाई लेवल क्लियरेंस अथॉरिटी बैठक में आज 44,200 कोटी टंकार 10टी प्रकल्प को मंजूरी कर राज्यर 8टी जिले में यह 10टी प्रकल्प स्थापन कर जहाद्वारा प्राय 9,000 नियुक्ति सृष्टि हेब। महाप्रभुंको नीति में देखादेव व्यतिक्रम। दिन बदल राति हेब स्वतंत्र नीतिकांति। चलित वर्ष दोल पूर्णिमा दिन महाप्रभुंको नीति में देखादेव व्यतिक्रम। सेही दिन चंद्र ग्रहण जोगु दिन बदल राति महाप्रभुंको समस्त स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित हेब। फल राति महाप्रभुंको सुनावेश सह दोल गोविंद भूदेवी श्रीदेवी दोल देवी को विजे करने दिन में दर्शनरू वंचित हेबे भक्त। एपरिकी दिन बेला महाप्रसाद पाइबारू मध्य वंचित हेबे भक्त। चलित वर्ष राति सारा महाप्रभुंको सुनावेश दर्शन करेंगे भक्त। दिन बदल राति सुनावेश और दोल वेदी ठाकुरंकु दर्शन करेंगे श्रद्धालु। आसंता मार्च मास 3 तारिख दोल पूर्णिमा दिन चंद्र ग्रहण पड़ुथिबारु महाप्रभुंको स्वतंत्र नीतिकांति देखादेव बड़ व्यतिक्रम। दोल पूर्णिमा दिन अपराह्न 3:20 17 सेकेंड्रु ग्रहण स्पर्श आरंभ होई संध्या 6:47 13 सेकेंड्रे सर्वमोक्ष हेबो बोली पांजीरे उल्लेख रही। नमो भारत और मीटर मेट्रोर शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली दिन 12:30 शताब्दी नगर स्टेशन बहु प्रतीक्षित नमो भारत आंचलिक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एवं मीटर मेट्रो को सबुज पताका देखाई शुभारंभ करिसेंती। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपस्थित यही सेवा को उद्घाटन करने सह नमो भारत ट्रेन ने बसी मीटर दक्षिण स्टेशन पर्यंत से यात्रा करिसेंती। एही समय स्कूल पिला और अधिकारी सहित मोदी आलोचना मध्य करिसेंती। आरआरटीएस को पताका देखाइबा परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मेट्रो नेटवर्क संप्रसारण में होइथिबा प्रगति उपरे आलोकपात करथिले। 2014 पूर्व भारत में मेट्रो संप्रसारण बहुत धीर थिला। कांग्रेस सरकार समय केवल 5टी सहर में मेट्रो चलुथिला। बीजेपी सरकार समय वर्तमान 25 रु अधिक सहर में मेट्रो चलुछि। प्रधानमंत्री मोदी कहते भारत विश्वर तृतीय बृहत मेट्रो नेटवर्क मध्य निर्माण करिछि। आईआरएस ऑफिसर को नारे दुष्कर्म अभियोग। क्वार्टर्स भितर दुष्कर्म सह वीडियो रेकर्डिंग करिथिबार अभियोग। आईआरएस ऑफिसर को नारे दुष्कर्म अभियोग। भुवनेश्वर शहीदनगर थाना अंचल में घटी छाती थराई देला भली घटना। आईआरएस क्वार्टर्स भितर जड़े युवती को दुष्कर्म करने सह वीडियो रेकर्डिंग करिसेंती। जड़े आईआरएस ऑफिसर एने थाना अभियोग पर राजधानी में चहल पड़ी। पुलिस मामला रुजु करी घटनार तदंत आरंभ करने सह युवती बयान रेकर्ड करिछि। आईआरएस को विरोध में दुष्कर्म दफा लखाई छानबीन आरंभ करिछि पुलिस। पीड़िता वीडियो भाइराल 3 जनक बयान रेकर्ड कर फॉरेंसिक जीव पीड़िता मोबाइल 17 तारिख में इन्फोसिटी पुलिस एने 67 आईटी एक्ट रे एक मामला रुजु करिछि पुलिस। पीड़िता अभियोग को नहीं 2 जन को डाकी पचरा उचरा करिछि पुलिस। जड़े महिला और महिला स्वामी को डाकी पचरा उचरा करने सह मोबाइल जबत करा जायछि। कर्णाटक बीजेपी विधायक गिरफ। 5 लाख टंका लांच नौथिला बेले धरा पड़िले बढ़िला राजनैतिक उष्मता। एक बड़ दुर्नीति विरोध अभियान में कर्णाटक लोकायुक्त पुलिस जाल बिछाई जड़े बीजेपी विधायक को एक जल सेचन प्रकल्प सहित जड़ित लांच मामला अभियोग रे गिरफ करिछि। गड़ग जिलार चिंचालीर क्लास 1 ठिकादार विजय पूजारଙ୍କ अभियोग आधार में बीजेपी विधायक चंद्रू लामानी और तांको 2 सहायक मंजुनाथ वाल्मीकि एवं गुरुनायक को गिरफ करा जायछि। लामानी सिराहट्टी विधानसभा निर्वाचन मंडलीर विधायक। क्षुद्र जलसेचन विभाग अधीन रास्तार उभय पार्श्व रेटनिंग वाल निर्माण कार्य क्लियरेंस पाई ठिकादार 11 लाख टंका लांच दाबी कर अभियोग होईछि। विधायक और अन्य 2 अभियुक्त 5 लाख टंका ग्रहण करुथिला बेले सेमानंकु गिरफ कर जायछि। बाण विस्फोरण में कंपिला बौद्ध पुराणा कटक। निज घरे होउथिला मृत्युर कारबार।
पुणी बाण विस्फोरण में कंपिला बौद्धर पुराणा कटका जियाकटा गाँ को निआरे जाली देइथिबा बाण माफिया एबे निज घर को करिछि विस्फोरणर केन्द्रबिंदु। जेलरू आसिबा परे ना थिला पुलिसर भय ना थिला कृतकर्म पई अनुशोचना। पुणी जनबसती मझिरे चलीथिला मृत्युर कारोबार। एबे प्रश्न उठुछि एहा पछरे रहिछि प्रशासन छत्रछाया ना पुलिसर निष्क्रियता। लोके किछि बुझिबा आगरु बाण व्यवसायी आलोक कांटींको घर छात उपरु देखिबाकू मिलिथिला निआर शाखा। विस्फोरण एते भयंकर थिला जे ठो ठो शब्दरे थरी उठुथिला सारा पुराणा कटक अंचल। आखि सामने नाची उठिला 5 मास तलर विस्फोरणर दृश्य। सबुठारु बड़ प्रश्न होउछि एही आलोक कांटी होउछि 2025 सेप्टेम्बर 21 रे जियाकटा गाँव में विस्फोरण मामलार मुख्य अभियुक्त। बाहागर परे अपहरण कांड बंधुक देखाई नववधू को नहींगला प्रेमिक थाना रे पहुंचिले बर। बाहागर सारी कन्या को धरी फेरुथिला पर अधा रास्तार नववधू को बंधुक देखाई नहींगला प्रेमिक। शिशुपाल होई फेरिला पर सुवर्णपुर जिला तरभा थाना अंचल में घटी एभली एक रोचक घटना। बौद्ध जिला कंटामालू बलांगीर जिला खुजेनपाली को फेरुथिला बरबधू। तरभा थाना निकट में अचानक 4-5 जन युवक आसी गाड़ी अटकाई थिले। गाड़ी अटकिबा परे बंधुक देखाई गाड़ी नवबंधु को नहीं जाइथिले। एही घटना को नहीं तरभा थाना पहुंचिले बर। एजाए कौनसी लिखित अभियोग होई नथिले मध्य पुलिस एनेई तनाघना जारी रखिछि। सरंडा जंगल में लैंडमाइन विस्फोरण 2 जवान आहत जणे गुरुतर। लैंडमाइन विस्फोरण में 2 जवान आहत जणे गुरुतर होइछि। सुंदरगढ़ सीमांत सरंडा जंगल में लैंडमाइन विस्फोरण घटिछि। छोटानाग्रा थाना अंचल में चढ़िएरा गाँ निकट में विस्फोरण घटिथिबार जणाଯାଇଛି। सूचना अनुसार सीआरपीएफ कोबरा बाटालियन 209 जिला पुलिस मिसी माओ विरोधी अभियान चलाउथिला बेले ए विस्फोरणर शिकार होइछन्ति। एथिरे हाबिलदार दिनेश राउत गुरुतर आहत होइछन्ति। तांको बामगोड़े गभीर आघात लागिछि। अन्य जणे जवान बिलजिंदर सिंह सामान्य आहत होइछन्ति। उभय को एयरलिफ्ट करी रांचीर एक घरोई हस्पिटाल में भर्ती करा जायछि। एही घटना परे समग्र अंचल में सर्च ऑपरेशन जोरदार करा जायछि। ए घटना परे समग्र अंचल में सर्च ऑपरेशन जोरदार करा जायछि। निकटरे सुरक्षा बल रे नक्सल विरोधी अभियान ने अनेक सफलता पाइथिला बेले एहार प्रतिशोध नबाकू नक्सल माने जंगल में लैंडमाइन पोती जवान को टार्गेट करुथुवार संदेह करा जाउछि। चाकरी न मिलिबारु आत्माहुति उद्यम युवती को भद्रक मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती। चाकरी पाई पुणी आत्माहुति उद्यम भद्रक जिलापाल कार्यालय परिसर में अभावनीय घटना। युवती को भद्रक मुख्य चिकित्सालय में भर्ती करा जायछि। भद्रक एसपी युवती को हस्पिटाल में भर्ती करछन्ति। युवती जनक शिशुबाटिका चाकरी पाई कोर्स करुथिले हेले चाकरी न होबारु आत्माहुति उद्यम करुथुवार सूचना मिलिछि। युवती जनक डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन पढ़िथिले। एही कोर्स रे शिशुबाटिका गुड़िकर स्वतंत्र अवस्थापित पाई कौनसी व्यवस्था नथिबा नै से सूचना पाइथिले। एनै से गतकाली भद्रक जिलापाल को भेटिबा पाई आस्थिले। एही समय युवती जनक दियासिली रे निज ड्रेस रे निया लगाइथिबार सूचना मिलिछि। तांको ड्रेस और गोड़े निया लागि जाइछि। संगे संगे टाउन थाना पुलिस 108 आंबुलांस जोगे तांको भद्रक जिला मुख्य चिकित्सालय को नहीं भर्ती करिछि। नेपाल रे चीन पाकिस्तान गुप्त बैठक अरुणाचल प्रदेश स्थिति को बिगाड़िबा षड्यंत्र। फेब्रुआरी 16 तारिख में नेपाल राजधानी काठमांडूर सबुठारु सुरक्षित बोली विवेचित एक आवासिक अंचल बालुआतारा रे पाकिस्तानी और चीन अधिकारी मध्य एक गुप्त बैठक अनुष्ठित होइथिला। उच्च पदस्थ चीन तथा पाकिस्तानी अधिकारी माने बैठक रे उपस्थित थिले। गुरुत्वपूर्ण कथा होछि नेपाल रे थिबा पाकिस्तान दूतावास पाकिस्तानी प्रतिरक्षा आटाची कर्नेल हाफिज उर रहमान मध्य एही बैठक रे जोग देइथिले। बैठक रे अरुणाचल प्रदेश को नहीं भारत को अस्थिर करिया पई एक षड्यंत्रर रोडमैप प्रस्तुत कर जाइथिला। एथिपई चीन और पाकिस्तान थिबा नेपाली सांबादिकों ठारू आरंभ करी सामाजिक कर्मी एवं दक्षिण नेपाल मालेशिया संप्रदायर सदस्य आज व्यक्ति विशेष को चिन्हट तथा कार्य प्रदान करिया पई एक पुंखानुपुंख योजना विकसित होइथिला। नेपाल में भयंकर भूमिकंप थरी उठिला घरद्वार भୟରେ लोके। रविवार सकाळे नेपाल केसी प्रदेश में भूमिकंप झटका अनुभूत होइछि। जातीय भूमिकंप मॉनिटरिंग और गवेषणा केन्द्र अनुसार रिक्टर स्केल भूमिकंपर तीव्रता 4.1 थिला एवं यह सकाळ 7:31 रे अनुभूत होइथिला। यार केन्द्रस्थल नेपाल राजधानी काठमांडूरू 475 किलोमीटर पूर्व थिबा शंखुवा भवन जिलार रिताक अंचल रे थिला। नेपाल पड़ोसी जिला तापलेंजंग और भोजपुर रे मध्य भूमिकंप अनुभूत होइथिला। भूमिकंप जोगे अंचल रे भयर वातावरण खेली जाइथिला।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ଜୀବନହାନି ହୋଇନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ରାଜପଥ, ଟ୍ରଲର ବୋଲେରୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 5 ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ ଓ 3 ଗୁରୁତର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଦର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋର ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଟ୍ରଲର ଓ ପୁଲିସ ବୋଲେରୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭୋର ସକାଳ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ବେପରୁଆ ଟ୍ରଲର ସହ ପୁଲିସ ବୋଲେରୋର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କାର ତୀବ୍ରତା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ପୁଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମୃତ ପୋଲିସ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟଣା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 3 ଆତଙ୍କୀ ନିହତ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିସ୍ତିୱାଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଜୈଶ-ଏ ମହମ୍ମଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି 2 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେନାର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବେଲ୍ଟର ବାସେରକୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ୍ରାସି ଏକ ଅପରେସନ ବେଳେ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2 AK-47 ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଆଇବି ଓ ନିଜର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସୋର୍ସରୁ ମିଳିଥିବା ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇନପୁଟ ଆଧାରରେ କିସ୍ତିୱାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନ ତ୍ରାସି 1 ଅନୁସାରେ ଏକ ସୂଚନାତ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ଟିଭ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଟ୍ରାକ୍ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିବାର ପାରିବ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁର 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଭୀଷ୍ମଗିରି ବିଟ୍ ଅଧୀନ ଜକମେରିପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ସେହି ଗାଁର ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ଉର୍ମିଳା ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ପରିବା ତୋଳିବାକୁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ମୃତ ମହିଳା ଉର୍ମିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଛନ୍ତି। MKCG ମେଡିକାଲରେ ପରିବାର ଲୋକ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 86 ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ, 6 ଗିରଫ। ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 86ଟି ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ 11 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯିବା ସହ 6 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜୁଡ଼ି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 4 ଜଣ, ପିଣ୍ଟୁ ଦାସ, ବୟା ଦାସ, ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଓ ସରୋଜ ପାତ୍ର, ସେହିପରି ବଗୁଡ଼ା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 2 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ରାଉତ ଉଭୟଙ୍କ ଘର ଆସିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 32,69,956 ଟଙ୍କା ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 8,68,73,814 ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଏସିପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ର। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଫୋନ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏବେ ବି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ମେନୁ ମାଳମାଳ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚଳିତ ବଜେଟକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରୋଷେଇ ଘର ସହ ତୁଳନା କରି ନବୀନ ବଜେଟକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ ଆଘାତ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,10,000 କୋଟିର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ବଜେଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଏହା ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଖାଲି ରୋଷେଇ ଘରେ ମାଳମାଳ ମେନୁ। ବଜେଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ଦଲାଲ ଏବଂ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଘର, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକ ସରକାରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ।
कटक नुआपड़ारे युव क्रिकेटर सौम्यरंजन जेना को हत्या पर चर्चा को आसी सरकारी प्रिंट प्रेसर क्वार्टर। एठारे थिबा अधारू अधिक घर दलाल एवं निशा माफिया कब्जारे 100 अधिक घर विपद संकुल घोषणा होइथिले भी बेआईन भावे भड़ारे लागिछि। अनेक घर फांका पड़िथिला बेले असामाजिक कार्य बढ़ी चलिबार अभियोग होइछि। ए हेउछि कटक नुआपड़ा स्थित प्रेस कॉलोनी जेउठारे सरकारी क्वार्टर से सौम्यरंजन को पॉइंट ब्लांक रु गुली करी करा जाइथिला हत्या। ये हेउछि सेही घर, एही घर भितरे ही घटिथिला गुलिकांड। एबे घर ताला पड़ुछि। हत्याकांड परे पुलिस एठारे ताला पकाइथिले भी एमिति आहुरी अनेक घर रहिछि जाहाकु माड़ी बसिछन्ति दलाल। आगामी 15 घंटारे 3 राज्य में प्रबल वर्षा सतर्क। सारा देश में ग्रीष्म ऋतु आसी सारी। वर्तमान सूर्य किरण धीरे धीरे प्रचंड होउतबारु गरम अनुभूत होउछि। एही समय दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा रे वर्षा परे अन्य राज्य को वर्षा नहीं सतर्क करा जायछि। वर्तमान दक्षिण भारत में प्रबल वर्षा होबार संभावना अछि। पाणीपाग विभाग मध्य झड़ पवन एवं वज्रपातर आकलन करिछि। एही समय पश्चिम पवन जोगु उत्तर भारतर राज्यगुड़िक सकाळ एवं संध्यारे हालुका ठंडा अनुभव करिवे। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता काली आउ एक शक्तिशाली पश्चिम वायुमंडल सक्रिय होबार आशा करा जाउछि। एक पश्चिम वायुमंडल एवं उत्तर पश्चिम बिहार दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश पर्यंत विस्तारित होउछि, जहाँ पूर्व उत्तर प्रदेश देई गति करुछि। दक्षिण हरियाणा एवं संलग्न पंजाब उपरे सक्रिय घूर्णिबलय दुर्बल होबा आरंभ करिछि। हेले उत्तर भारत में 100 किलोमीटर बेगरे एक पश्चिम जेट स्ट्रीम प्रवाहित होउछि। तेणु सकाळ एवं संध्यारे उत्तर भारत में मृदु ठंडा अनुभूत होउछि। पीएमओ रो परामर्श मानिले सरकार छोट सहर में मिलिबो स्मार्ट सिटी सुविधा। भारत सरकार को स्मार्ट सिटी मिशन भली ओडिशा सरकार नुआ कार्यक्रम भावे मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन आरंभ करुछंती। एहा जरिया राज्यर प्रमुख सहर गुड़िकरे स्मार्ट सिटी भली सुविधा उपलब्ध कराजिबो। भुवनेश्वर, राउरकेला भली राज्यर टियर 2 और टियर 3 सहर में स्मार्ट सिटी भित्तिभूमि निर्माण पर पदक्षेप नबाकू प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षर ओडिशा सरकार को परामर्श दि जाइथिला। एथिपाई नगर उन्नयन विभाग को 100 कोटी टंका दबापाई बजेट रे प्रस्ताव रही। जदिओ स्मार्ट सिटी प्रकल्प पाई एही पांठी अपर्याप्त होई पारे, तेबे यह शहरी जीवन धारण मानरे परिवर्तन आय आरंभ बोली कुहा जाउछि। भारत रे आक्रमण पाई बड़ षड्यंत्र, पुणी लालकिला उपरे आतंकी आखि। भारत में बड़ आतंकवाद आक्रमण षड्यंत्र। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ई तोयबा पक्षरु षड्यंत्र। दिल्लीर लालकिला को पुणी टार्गेट करिपारंती आतंकवादी। दिल्लीर चांदनी चौक रे थिबा एक मंदिर को मध्य आक्रमण करिपारंती। देशर विभिन्न स्थान रे थिबा मध्य मंदिर को टार्गेट करिपारंती आतंकवादी। आईडी ब्लास्ट करी आक्रमण होई पारे। आरंभ हो गृह मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति। मात्र 7 मिनिट चलिला गृह। बजेट अधिवेशनर पंचम दिन आरंभ हो गृह मुलतवी घोषणा कले बाचस्पति। गृह रे विरोधी जोरदार नाराबाजी जोगु दिन 11:30 जाए मुलतवी घोषणा। विधानसभा प्रश्नकाल आरंभरू विरोधी हंगामा। मात्र 7 मिनिट चलिला गृह। पुणी मंडी एवं कटनी छटनी प्रसंग नहीं गृह रे होइथिला हंगामा। 3 दिन धरी धान किणा अव्यवस्था, मंडी समस्या, कटनी छटनी प्रसंग रे गृह कंपुछि। आज मध्य समान प्रसंग को अस्त्र करिछि विरोधी। एपटे महिला और शिशु विकास, पर्यटन, निर्माण, अबकारी आईन विभाग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रही। तेबे आज गृह कार्य स्वाभाविक होई पारुछि ना नाही ता उपरे रही नजर। सेहीपरि अपराह्न अनेक गुरुत्व कागज उपस्थापना होबार अछि। 3,10,000 कोटीर बजेट उपस्थापन कले मुख्यमंत्री। महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा उपरे गुरुत्व। शुक्रवार विधानसभा 2026-27 आर्थिक वर्ष पर बजेट आसी। मोट 3,10 कोटी टंकार बजेट उपस्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री। एथर राज्य में आउ 2टी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलाजिबो बोली घोषणा करिसेंती। ता सहित 5टी नुआ मेडिकल कॉलेज खोलिबाकू मुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती। 2टी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मध्यरु गोटिए पारादीप रे और अन्यटी बलांगीर रे प्रतिष्ठा कराजिबो। सेहिबळी उत्कर्ष आईटीआई योजना पई 500 कोटी टंका व्ययबराद करा जायथिबार मुख्यमंत्री कहिसेंती। 5 नुआ मेडिकल कॉलेज मध्यरु 3टी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और 2टी होमियोपैथी कॉलेज गजपति, मालकानगिरी, रायगड़ा रे खोलिबो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। नयागड़ और नुआपड़ा रे हेबो 2टी होमियोपैथिक कॉलेज। एही 5टी मेडिकल कॉलेज पई 140 कोटीर व्ययबराद करा जायछि। सेहीपरि बजेट रे 5टी नुआ बर्न यूनिट खोलिबाकू घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री। पुरी, बुर्ला, कोरापुट, ब्रह्मपुर और कैपिटल हॉस्पिटल रे खोलिबो एही बर्न यूनिट। 5टी नुआ बर्न यूनिट पई 200 कोटी व्ययबराद करा जायछि। आगामी 2 वर्ष रे डाक्टरी पीजी सीट 500 वृद्धि करबाकू बजेट रे प्रस्ताव रहिछि।
गुरुत्वपूर्ण राय देले हाइकोर्ट। अत्याचार कले संपत्ति बेदखल हेबे पुओ बहु। वृद्ध बापा मां को मानसिक और शारीरिक निर्यातना देउथबा पुओ बहु उद्देश्य हाइकोर्ट को कड़ा निर्देश। मां को अर्जित संपत्ति रे पुओ बहुंकर कौनसी आईनगत अधिकार नहीं। मां चाहिए निज संपत्ति पुओ बहु को बेदखल करें, निज घर बाहर भी करें बोली गुरुत्वपूर्ण राय सुनाई हाइकोर्ट। विचारपति जस्टिस आनंद चंद्र बेहेरा आवेदनकारी पुओ बहु चंद्रमणि सामल और तांको पत्नी को पिटिशन को खारज करी तल कोर्ट को राय को कायम रखिछंती। हाइकोर्ट कहिसंती हिंदू उत्तराधिकारी आईन धारा 14 अनुसार मां को नाम रे संपत्तिर से पूर्ण मालिकानी एवं घरे रहिथिबा पई पुओ बहु को आईनगत अधिकार नहीं। आउ जदि वयस्क पितामाता को संतान निर्यातना देउथिबे ताहेले सेमानंकु संपत्तिर बेदखल करा जाय परिबो बोली हाइकोर्ट दर्शाइछंती। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनमानंकु धन्यवाद। जदि भिडियोटी आपनमानंकु भल लागिथाय ताहेले भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। आउ आपनमाने को जिल्लारु आम भिडियो देखुचंती आमको कमेंट माध्यम रे निहाती रूपे जणाई दियंतु।